नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित में। युद्ध और समझौते के बीच, मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत में अमेरिका के एक दूत आए हैं और संदेश लेकर आए हैं। और संदेश क्या था? संदेश था प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत के लोगों के लिए। संदेश भेजा था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें भारत के लोगों से प्यार है, वो प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं और भारत अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर 100% भरोसा कर सकते हैं। मार्को रूबियो, विदेश मंत्री अमेरिका के, वो आए और ये संदेश लेकर आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही संदेश दिल्ली में मौजूद एक कार्यक्रम के दौरान फोन के जरिए अपने लोगों को भी दिया, पूरे भारत के लोगों को भी उन्होंने दिया है। तो इससे ऐसा लगता है कि क्या आखिरकार मोदी के सामने या प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के सामने, डिप्लोमेसी के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं? नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब यात्रा पर आए, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और लगभग ये वो मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने अपना रुख भी रखा। विदेश मंत्री से जब बातचीत हुई तो इस पर चर्चा भी की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको अचानक आना पड़ा मार्को रूबियो को? इसके पीछे की कहानी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के जरिए भी सामने आ रही है। और आजकल आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वहाँ के एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है नज़ाम सिद्दीकी। उन्होंने इस तरह से इसको कहा, उन्होंने कहा कि भारत नाराज़ है अमेरिका से, प्रधानमंत्री मोदी नाराज़ है अमेरिका के रुख से, और भारत को मनाने के लिए मार्को रूबियो को भेजा गया कि जाओ मोदी के पांव पकड़ लो और किसी तरह से सेट कर लो मामला। और यही वजह रही कि वो यहाँ पर आए। लेकिन भारत की नाराजगी जो है वो भी नजर आई है दुनिया को। जब मार्को रूबियो आए, उनको स्वागत करने के लिए कोई तामझाम नहीं था, ना ही विदेश मंत्री गए, एयरपोर्ट गए उनको रिसीव करने के लिए। बहुत ही, आप कह सकते हैं ना, बहुत ही ठंडा रहा ये माहौल। बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं देखने को मिला, जितना होना चाहिए बस प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करके छोड़ दिया। और यही वजह है कि सब कह रहे हैं कि भारत की नाराजगी है अमेरिका से, और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए तुरंत अपने दूत को भेजा गया मार्को रूबियो को, क्योंकि ये बहुत खास है डोनाल्ड ट्रंप के। और उस वक्त भेजा गया, सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बैठ के मिडिल ईस्ट के देशों के साथ ईरान को लेकर डील कर रहे हैं, फोन पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और विदेश मंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण इस वक्त अमेरिका के लिए, या फिर भारत की जो डिप्लोमेसी है कितना ज़्यादा इस वक्त अमेरिका के लिए, आप कह सकते हैं कि असर कर रहा है। आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ दिन पहले 5 देशों की यात्रा पर गए थे। यूएई गए, वहाँ पर एक बड़ा ऑयल डील किया। उसके बाद वो यूरोप चले गए, नीदरलैंड्स गए, स्वीडन गए, नॉर्डिक देशों का दौरा किया, फिर आते हुए इटली तक पहुँचे थे। ये जो दौरे थे, ये दौरे अपने आप में बहुत अहम थे, क्योंकि लगातार भारत क्या कर रहा है, भारत अपने पोर्टफोलियो को, कहते हैं ना कि आप अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं, खासतौर पे बिजनेस के दायरे को, अपने हर एक क्षेत्र में दायरे को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो ऊर्जा है, चाहे वो रक्षा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इस तमाम चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। उसमें यूरोप भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात इस वक्त अमेरिका को खटकने लगी है, डर लगने लगा है। आगे बताएंगे क्यों डर लग रहा है। लेकिन बातचीत किन किन मुद्दों पर हुई है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान करते हैं, जिसमें खुफिया जानकारियां भी होती हैं। उसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है। और ये आप सोचिए कि निरंतर चल ही रहा है, क्योंकि रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम हथियार खरीदते हैं, एक बड़ा बाजार है अमेरिका के लिए। उसकी तरह से हम उनसे तेल भी खरीदते हैं, अब शायद उसको और बढ़ाएं, इसकी कोशिश भी की गई है। टेक्नोलॉजी, जी हाँ, जिसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी हो या फिर आईटी सेक्टर हो, उसके साथ ही सेमीकंडक्टर हो, एआई हो, उस पर भी काम कर रहे हैं दोनों देश मिलकर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। इससे अमेरिका अपने आप को डिनाई नहीं कर सकता, इससे हटा नहीं सकता, क्योंकि चीन को अगर कायदे में रखना है तो भारत को साथ में रखना अमेरिका की मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। इसमें एक कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा गए थे तो आपको याद होगा कि उनको फोन आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि आप हमसे मिलने आए, जिस वक्त मुनीर उनके साथ व्हाइट हाउस में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं।
और उन्होंने समझ लिया था कि मैं मिलने नहीं जाऊंगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उतावले हो रहे हैं कि अमेरिका में बुलाया जाए। हालांकि अमेरिका इनको जाना है क्योंकि G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है, जो समिट होगा, वो इस बार अमेरिका में ही होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री तब जाएंगे, लेकिन वो G20 में शामिल होने के लिए जाएंगे। वैसे ये अलग से व्हाइट हाउस बुलाने की जरूरत क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, जहां G7 की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे और वहां पर दोनों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन देखिए, स्पेशली मार्को रूबियो के जरिए उनको एक स्पेशल इन्विटेशन दिया गया कि आप व्हाइट हाउस में आइए, हम व्हाइट हाउस में आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये भी बताता है कि इस वक्त अमेरिका को पता है कि भारत नाराज है। अब क्वाड का हम जिक्र कर लेते हैं। क्वाड, अब सोचिए क्वाड, इसमें हमारे 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है जितना जो बाइडेन हुआ करते थे। लेकिन इनके स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उस लिहाज से देखा जाए तो क्वाड बहुत ज़रूरी है एशिया पैसिफिक के लिए। और ये जो 4 देश यहाँ पर काम करते हैं, इसका मकसद एक ही है कि साउथ चाइना सी और इस पूरे इलाके में चीन के वर्चस्व को एक हद तक रखना, बढ़ने ना देना, और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा कब्जा कर ले, ये ना होने दे, ये चारों देश मिलकर। तो ये वो अहम मुद्दे थे जिस पर मार्को रूबियो के साथ बातचीत हो गई है। लेकिन और भी बहुत सारे एजेंडास थे जिसको डिस्कस किया गया है यहाँ पर जब आए थे, कि जब आए हैं तो बहुत अहम चीज़ों में बात करेंगे। वो कौन से मुद्दे हैं? मध्य पूर्व और ईरान को लेकर था। अब जो ईरान संकट है, इसमें अमेरिका को पता है कि भारत के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, बातचीत होती है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ, खासतौर पे यूएई के साथ अच्छे संबंध है और साथ ही इजराइल के साथ है। तो भारत एक ऐसा देश है जो इन सभी देशों के साथ एक अच्छे रिश्ते रखता है और हर तरफ कम्युनिकेशन के रास्ते भारत में खुले हुए हैं। और अब्बास अरागाची हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत भी आए थे। तो भारत की जो बातचीत हुई उनके साथ और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया। और भारत ने भी बोला है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बारे में सोचिए, अपने जो मसले हैं उसको बातचीत की तरह समझाइए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है। भारत महंगा तेल खरीद सकता है, लेकिन तेल की आपूर्ति होती रहेगी। ऐसा नहीं कि तेल आना बंद हो जाएगा। और भारत ने 2022 में ऐसा पहले तैयार कर लिया था। अपना 70% जो तेल है भारत ने अलग अलग इलाकों से लाना शुरू किया था, जिसमें सबसे प्रमुख हमारे लिए रशिया है। व्यापार के मामले में अमेरिका द्वारा भारत लाए गए टैरिफ्स पर भारत ने नाराजगी जताई कि भाई आप टैरिफ लगा रहे हैं, संतुलन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत ने कहा कि ठीक है, आपने टैरिफ लगाया है, टैरिफ आपने इतना कम कर दिया, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड बैलेंस है, क्योंकि हम ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो हम आपसे तेल थोड़ा ज़्यादा खरीद लेंगे जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। और यही भारत ने कहा है। कोई भारत ने वादा नहीं किया है, भारत ये तय करेगा कि हमें जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। इसके बाद है 2 पक्षों में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बात होनी है। अब देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस वक्त भारत ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने EU के साथ, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की है, FTA किया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। EU की अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो 20 से 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब 20 से 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी है? यूरोपियन यूनियन की। अमेरिका, यूएस की आती है करीब 26 ट्रिलियन की है। तो भारत ने देखा कि अगर अमेरिका के साथ हमारे FTA यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स में दिक्कतें आ रही हैं और अमेरिका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कुछ चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, खासतौर पे कृषि क्षेत्र में, तो ऐसे में भारत क्या करेगा? तो भारत ने अपने आप को, अपना जो रास्ता है बदल दिया। यूरोपियन यूनियन के पास चला गया, उनके साथ ट्रेड डील कर ली। यूरोपियन यूनियन को अमेरिका के साथ भी दिक्कत है तो उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील कर ली, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा बाजार है यूरोपियन यूनियन के लिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया। तो इसमें बीच में फंसा कौन? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर भारत चाहे, अगर डील ना करे, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर ना चाहे FTA करना, तो अमेरिका के लगभग ही एक बड़े इकोनॉमी के साथ भारत ऑलरेडी डील कर चुका है। तो ये जो डिप्लोमेसी है प्रधानमंत्री मोदी की, ये अमेरिका के लिए इस वक्त एक बड़ा मसला है। और इसको सुलझाने के लिए भी आए हैं कि भाई अब ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करो, आगे इसको बढ़ाओ, क्योंकि बीच में ये रुका हुआ है। रक्षा सहयोग, भारत अब चाहता है कि मेक इन इंडिया के तहत तमाम हथियार बनाया जाए। अब फ्रांस के साथ हम 114 जो राफेल विमान लेने जा रहे हैं,
उसको लेकर लगभग एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। जो फाइनल ड्राफ्ट है डील को लेकर वो फ्रांस में भेज दिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे G7 के लिए फ्रांस में, हो सकता है उस वक्त बहुत बड़ा कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि फ्रांस तैयार है कि वो भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। यानी कि कुछ जो राफेल विमान आएंगे वो तैयार होकर आएंगे और बाकी जो होगा डसॉ वो उसको भारत में तैयार करेगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी। अब इसी तरह का ट्रेड डील भारत चाहता है अमेरिका भी करे। अब अमेरिका इसको लेके फंसा हुआ है कि हम करें कि ना करें। उनसे जो जी कि हम इंजन्स खरीदते हैं फाइटर जेट तेजस के लिए, उसके लिए भी भारत ने डील की थी, उसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है, जिसमें भारत ने कहा था कि हम आपसे खरीदने जा रहे हैं 100 से ज़्यादा हम खरीदेंगे इंजन्स, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जी को करना पड़ेगा भारत में और भारत में बनाना पड़ेगा। अब उस पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। भारत ने कहा है कि अगर आपको आगे हमारे साथ डील करनी है तो पहले ये मसले हल कीजिए, नहीं तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है, हम यूरोप के साथ आगे डील कर लेंगे। इसके अलावा रशिया तो हमारे साथ है ही। और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी अमेरिका खुद आके बोल रहे हैं। अमेरिका को बोल रहा है कितने तेल चाहिए आप लीजिए हमसे, हम आपको तेल देंगे, हम और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, आपको LNG चाहिए, आपको इसके अलावा क्रूड ऑयल चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे मनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ चीज़ें गौर की हैं पिछले कुछ दिनों में जो सामने आई है, और वो क्या है वो भी आपको मैं भी बताऊंगा। अब देखिए, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स और AI को लेकर बातचीत हुई है। अब सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर को लेके या फिर रेयर अर्थ मटेरियल को लेके भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे। मैक्रो ने ऑलरेडी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक फैब्रिकेशन यूनिट बना दी है गुजरात में, जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कंपनीज हैं जो भारत में बना रही है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से काफ़ी आप कह सकते प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही साथ टैक्स में छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब अब गए थे नॉर्डिक देशों में, उस दौरान भी नीदरलैंड्स के साथ और बाकी देशों के साथ समझौते हुए हैं, जिसमें टाटा के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर यूनिट भारत में तैयार होगा। अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर हम भारत के साथ नहीं गए तो भारत ने तो अल्टरनेट ढूंढ लिया है, ये खबर तुम तक पहुंची होगी, तो फिर हमारे इंडस्ट्री के लिए दिक्कत हो जाएगी। हमें भी तो सप्लाई चेन करना है, क्योंकि चीन के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं। चीन जब चाहे अगर रोक दे तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाती है रेयर अर्थ मटेरियल को लेके, या फिर भारत भी ये चाहता है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको लेकर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो। अब इसको लेकर रशिया के साथ भी बातचीत चल रही है और रशिया की कंपनीज भी भारत में ये करने के लिए तैयार है, यूनिट्स लगाने के लिए तैयार है। यूरोपियन कंपनियां भी तैयार हैं, टेक्नोलॉजी लाना चाहती हैं। तो भारत इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर भारत तैयार कर लेता है रेयर अर्थ मटेरियल की यहाँ पर यूनिट्स बनाना, सप्लाई चेन, तो उससे अमेरिका को भी फायदा होगा। अब आतंकवाद को लेकर भारत के साथ अमेरिका को आना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल और भारत टेररिज्म के को लेकर बहुत साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी भारत की अच्छी साझेदारी है। अमेरिका भी चाहता है कि इस मामले में, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन की आदान प्रदान किया जाता है, जो खुफिया जानकारियाँ दी जाती हैं, वो भी पहुंचता रहे। तो ये भी एक मसला है जिसमें भारत का सहयोग चाहता है। इंडो पैसिफिक और चाइना, ये अमेरिका की है ना दुखती रग है इस वक्त, क्योंकि चीन के साथ ना वो दोस्ती तोड़ सकते हैं, ना उससे दुश्मनी छोड़ सकते हैं। मतलब दोस्त भी है, दुश्मन भी है, दोनों का एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता। और यह बहुत बड़ी वजह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे यात्रा पे, और ठीक उसके बाद क्या हुआ, पुतिन वहाँ पहुँच गए। और अमेरिका को क्या बहुत अच्छा लगा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा कि एक तरफ हम अभी मिल के आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करके आ रहे हैं, उसके बाद जिसको हम थोड़ा दुश्मन की नज़र से देखते हैं, रूस, उसके साथ एक बार फिर से जो शी जिनपिंग हैं गले मिल रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें ले रहे हैं। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक और चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर वो कूटनीति करते हैं। रूस के साथ भारत के जो संबंध है सबको पता है, जग जाहिर है, वो खुल के भारत करता है। चीन के साथ अमेरिका की किस तरह की नज़दीकियाँ हैं वो नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के साथ किस तरह की नज़दीकियाँ हैं वो भी प्रधानमंत्री नज़र रखते हैं, और उसके हिसाब से अपने हर एक कदम उसको उठाते हैं। जो पिछला कदम उठाया गया था यूरोप जाने का, वहाँ पर जिस तरह के डील्स किए गए थे, वो संकेत था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और आपको याद होगा सर्गेई लावरोव जब अभी आए थे ब्रिक्स के लिए भारत में, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत को कितना तेल चाहिए हम तैयार हैं देने के लिए, जितना तेल चाहिए। इस वक्त हम लोग करीब 35% हमारे टोटल जो हम तेल लेते हैं उसका रशिया से आता है। तो यहाँ पर चीन को अगर मात देना है, चीन को अगर काबू में रखना है, तो अमेरिका को चाहिए भारत दरकार है। और यहाँ पर यूक्रेन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें
क्योंकि यूक्रेन का जो मसला है उसमें रशिया के साथ अगर आपको कुछ भी समझाना है या फिर अच्छी डील करनी है, उसमें भारत के आप जानते हैं संबंध बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी भारत रखता है, तो कुल मिलाकर इस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन इन सब के बीच भारत की जो मुख्य चिंताएं हैं वो भारत और अमेरिका के सामने रखती है। पहली चीज, अमेरिका और पाकिस्तान की जो नज़दीकी है वो भारत को पूरी खटक रही है, क्योंकि दोगलापन नहीं चल सकता है। टेररिज्म को लेकर हमसे बात करते हैं, लेकिन जो टेररिज्म को पनाह देते हैं उनके साथ जाके आप बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ गले मिलते हैं, उनको आप ग्रेट बोलते हैं। तो भारत ने साफ कहा है कि अगर ये आपका रवैया है तो भारत को फिर सोचना पड़ेगा। भारत के पास ऑप्शंस हैं, भारत ज़रूरत पड़ने पर चीन के साथ भी हाथ मिला सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो रूस के साथ और यूरोप के साथ अपनी जो नज़दीकियाँ या अपने जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर उनकी जो साझेदारी है उसको और बेहतर कर सकता है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ भी भारत के लिए नागवार गुजरे हैं, और साथ ही वीज़ा पॉलिसी और अपनी ग्रीन कार्ड के बारे में सुना होगा। अपने एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं कि जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं या जो ग्रीन कार्ड्स लेना चाहते हैं उसके लिए अब उनको एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? अपने देश जाइए, जो भारतीय हैं वहाँ पर उनको आना पड़ेगा भारत आने के बाद यहाँ के जो कॉन्सुलेट्स है, यहाँ जो एम्बेसीज है उसमें जाके आपको पेपर्स भरने पड़ेंगे, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर से वो पेपर्स जाएंगे अमेरिका, उसके बाद जाके तय होगा कि उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा या रेसिडेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आखिरकार ये जो कोशिश हो रही है वहाँ पर इस तरह के नियमों को लाने की, उसका मकसद क्या है? क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ रहते हैं और इससे कितने लाखों की तादाद में भारतीय प्रभावित होंगे, और ये जो मसला है कोई आम मसला नहीं है। और इसी वजह से भारत ने ये मुद्दा भी उठाया है कि आखिरकार आप किस तरह का फैसला लेकर आ रहे हैं जब आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि भारत के साथ जो लोग ज़्यादातर वहाँ की इकोनॉमी में सहयोग करते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के एमएनसीज के आपको पता है जो टॉप लीडर्स हैं वो भारतीय हैं। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो बरकरार रखना चाहता है। तेल हम किससे खरीदेंगे? रूस से खरीदेंगे, ईरान से खरीदेंगे, ये हम तय करेंगे, अमेरिका तय नहीं कर सकता है। और भारत ने इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप ये तय कर सकते हैं कि आप हमारे दुश्मन, भारत का जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, उसको जाके मदद कर सकते हैं, तो भारत भी तय करेगा ना कि हम अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो किसके साथ रखें, जिसके साथ हमारे हित होंगे उसके साथ रहेंगे। और यही वजह कि भारत ने साफ है, हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, हम रूस से तेल लेंगे और अभी तक ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान से भी लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इसका एक ही आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी थी वो पिछले कुछ दिनों से जो सब कुछ चल रहा था, चाहे वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नज़दीकी हो, डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा हो, ये भारत ने बहुत नज़दीकी से देखा है, समझा है, और क्या होने जा रहा है इसको भी भारत ने देखा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे को किया था। और ये जो चीज़ें सामने आई उससे अमेरिका को लग गया कि भारत नाराज़ है, प्रधानमंत्री मोदी नाराज़ है, और अब के जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, इस हालात में मिडल ईस्ट के हालात को लेकर या चीन के हालात को लेकर भारत को नाराज़ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, दुनिया की जो बोलते हैं ना सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो भारत, सबसे पुरानी अमेरिका हो सकती है। तो ऐसे में एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपने साथ रखना सबसे ज़्यादा मुफीद होता है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हो सकता है। और यही वजह कि तुरंत मार्को रूबियो को भेजा गया और प्रधानमंत्री मोदी से जाकर उन्होंने संदेश दिया और एक बार दोस्ती का संदेश दिया। लेकिन भारत ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि हमारे लिए जो सही होगा हम वो करेंगे। तो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी को ये बखूबी आता है।